हेलो, मैं सूरज प्रकाश और आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एलसीएम और एचसीएफ की कुछ मेथड्स और वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ट्रिक जानने के का भी मौका मिलेगा। तो देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखते हैं एलसीएम। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें देखते हैं, इसमें हम एक ऐसी कॉमन संख्या लेते हैं जिसमें दी गई संगवी संख्याओं का भाग जा सके। मतलब जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं, 6, 8, 12, 24 का हमें अगर लासा निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है, तो हम 24 इसका एलसीएम होता है। तो ऐसे ही हमने कॉमन संख्या ले ली हमने कि इसमें जो सभी संख्या है इन सब का भाग चला जाएगा 24 में। ठीक है, तो इसे आगे डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ पे हम एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? जैसे कि कोई नंबर मीन्स किसी नंबर को किस किस नंबर से काटा जा सकता है, उसको बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, जैसे कि आगे बताते हैं। जैसे कि कॉमन इसमें जैसे कि 12 के 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये फैक्टर हैं। इस 12 को हम 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 12 से भी, इन सब से हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और 8 को देख लेते हैं। 8 के क्या होता है? 1, 2, 4, 8, ये 4 फैक्टर हैं। ये क्या हो गए? 8 को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें कॉमन देख लेते हैं। कॉमन क्या क्या आएगा? 1 आएगा, इसमें 1 लिख लिया। 2 आएगा, 2 भी कॉमन है, और 3, और ये 3 नहीं है, 4 कॉमन आ जाएगा। और कुछ इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो ये हो जाता है कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इनमें से सबसे हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट मीन सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा क्या है? 4। तो 4 इज़ द हाईएस्ट नंबर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? अतः 12 और 8 का एचसीएफ कितना हो गया? 4। एचसीएफ वो है बड़ी से बड़ी नंबर जो दी गई नंबर को काट सके। मतलब इसमें होता है, जैसे कि इसमें होता है 12 और 8 को सबसे वैसे बड़ी संख्या देखनी है जो 12 और 8 को काट सके। और इसमें होता था कि इसमें वो वाली संख्या लेनी होती है जो इन सभी संख्याओं से उसमें भाग जा सके। ठीक है, इसको आगे और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम कुछ क्या कहते हैं, एलसीएम तथा एचसीएफ को निकालने की सभी मेथड्स एवं शॉर्ट ट्रिक को हम यहाँ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले मेथड्स जान लेते हैं। मेथड्स में होते हैं, एग्जांपल देखते हैं। 35, 40, 45 का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 35 को हम करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे तो 5 का गुणा 5 सत्ते 35। ठीक है, 5 गुणा 3 गुणा 3, ये इसके फैक्टर हो गए 45 के। और 40 के होते हैं 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गए इसके फैक्टर 40 के। अब इन तीनों में हम क्या करते हैं? कॉमन देख लेते हैं। कॉमन क्या है इसमें? 5 कॉमन आ रहा है, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। तो 5, ये क्या हो गया? 5 हमारा हो गया एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम में होता है कि एक तो 5 ले लेंगे जो कॉमन आ रखा है, और बचा हुआ सब कुछ ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख भी रखा है, हियर कॉमन इज 5। मीन्स कॉमन तो हो गया जो होता है 5, तो ये तो हो गया एचसीएफ। और एलसीएम के लिए कॉमन भी लेंगे, जो कॉमन होता है उसे भी लेंगे, और बचा हुआ भी लेंगे। तो यहाँ पे 5 हमने ले लिया एक बार कि ये तो कॉमन आया इसलिए, और बचा हुआ यहाँ पे बचा गया 7 बचा है, 7 लिख लिया। 3 बचा है, 3 एक और बार 3, तो 2 2 2, ये 2 बार, 3 बार हमने 2 2 लिख लिया। ठीक है, हम टोटल लिख लिया बचा हुआ। अब इनका हम गुणा करेंगे आपस में तो 2520 आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब दूसरी मेथड आती है। एक तो ये फर्स्ट मेथड्स हो गई ये वाली। अब इसको सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड के एग्जांपल देखते हैं। 35, 40, 45 का अगर हम एलसीएम और एचसीएफ निकालें तो इसको फैक्टर इस तरीके से करेंगे, गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो इसको हम करेंगे पहले इसके 5 और 0 सबसे इसमें लास्ट में आ रहा है, तो 5 और 0 को हम 5 से फैक्टराइज करते हैं, मतलब 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नीम 45। ठीक है, और अब ये 7, 8, 9 जो आ रहा है, ये अभी किसी एक ऐसी संख्या से नहीं कट रहा जो अलग अलग संख्या से कटेगा। तो इसका सिर्फ हम एक ही संख्या से जहाँ तक कटेगा तो उसको सबसे बड़ी संख्या ये है 5 है। 5 या 6 जो भी आई है यही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 एचसीएफ। ठीक है, अब इसे आगे हम हल करते हैं। 7 एकम 7, 8 का ऐसा उतार लेंगे, 9 को भी ऐसे उतार लेंगे। 2 से करेंगे तो 2 चौका 8, और 9 को ऐसा का ऐसा उतार लेंगे। फिर 2 से करेंगे, 1 का 1 लिख के 2 दूनी 4, 9 को ऐसे उतार लेंगे। 2 से फिर करेंगे 1 का 1, 2 एकम 2, 9 को ऐसे उतार लेंगे। अब इसे 3 से करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पे 1 का 1 लिख लेंगे, 1 का 1 ये आ गया, ये वाला लिखेंगे। तो 3 त्रिका 9, इसको भी फिर 3 से करेंगे, 1 का 1 लिख के, फिर 3 एकम 3, अभी नीचे 1 1 आ गया। तो यानी हमारी प्रोसेस फिनिश हो गई। ठीक है, अब देखते हैं। केवल 5 ही ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जिससे सभी नंबर विभाजित हो जाती हैं। तो ये 5 हमारे एचसीएफ हो गए। ठीक है, अब ये इतनी भी कोई दे रखी हैं, सबको हम गुणा में लिख लेंगे। 5 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3। ठीक है, इनको हमने लिख लिया। अब इनका भी हम क्या कहते हैं, हल करके इनको देखेंगे, गुणा करके देखेंगे तो 2520 ही आएगा। ठीक है, अब चाहे तो इस विधि से कर सकते हो, चाहे तो इस विधि से कर सकते हो। आपका आंसर, आपका एलसीएम हमेशा 2520 और एचसीएफ 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये इस मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ की बड़ी नंबर्स का निकाल सकते हैं। मतलब ये बड़ी बड़ी नंबर्स को हम इस विधि से निकालते हैं। ठीक है, इस वाली गुणनखंडन विधि से। ठीक है,
यहाँ पे हम देख लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ ऑफ डेसिमल, मतलब डेसिमल में हम एलसीएम और एचसीएफ देख लेते हैं। तो एग्जांपल में देखते हैं 3, 1.2, 0.06। इसमें क्या करते हैं, इसमें पॉइंट्स दे रहे, पॉइंट्स में वाली दे रखी है, ठीक है। पॉइंट्स में, इसमें पॉइंट्स के बाद के सभी अंक हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो बराबर कर लेंगे, मतलब पॉइंट्स के बाद यहाँ पे 06 मतलब 2 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट इसके यहाँ पे वैसे 3 के में है नहीं है, तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो यानी कि इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक कर लेंगे। तो कैसे कर लेंगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद दो जीरो बढ़ा देंगे तो फिर भी ये 3 ही रहेगा। 1.20 को में अगर यहाँ पे ये एक जीरो बढ़ा देंगे फिर भी ये इतने 1.2 ही रहेगा, और 0.06 तो है ही, ठीक है। इसको बराबर पॉइंट के बाद 2 अंक हो गए सब में, ठीक है। अब हम इसे हल करने के लिए इसे पॉइंट को हटा लेते हैं, मतलब मान लेते हैं इसे हटा लेते हैं, इसे बाद में हम लगा देंगे, ठीक है। तो फिर अब इसको पॉइंट्स को हटा देंगे तो यहाँ पे 300 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे 6 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 6 पंजे 30 और 0, तो यानी 50 बार गया, 6 दूनी 12 और 0 20 बार गया, और 6 एकम 6 एक बार गया, ठीक है। अब इसके पीछे 0 है तो इसे हम 10 से भाग देते हैं, 10 पंजे 50, 10 दूनी 20, 1 का 1, 5 से देते हैं, 5 एकम 5 और 2 का 2 और 1 का 1, फिर 2 से देते हैं, 1 का 1, 2 एकम 2, ठीक है। तो ये हमारे एक एक आगे तो हल हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं कि सभी संख्याओं में कहाँ तक भाग जाता है। अब ये 6 से तो तीनों संख्याओं में जा रहा है इनमें, लेकिन आगे चलने पर कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जिसमें तीनों में भाग चला है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो 6 में अगर हम एचसीएफ, तो ध्यान करो हमने यहाँ पे पॉइंट हटाया था, मतलब 2 अंकों के बाद मतलब बाद पॉइंट हटाया था, तो यहाँ पे हम 2 अंकों के बाद पॉइंट रख देंगे। तो इधर से अगर हम 6 लिखते हैं तो 6 से 1 पॉइंट गिनेंगे, 2 गिनेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। तो 0.06 क्या होगा हमारा एचसीएफ। और एलसीएम में तो वही करते हैं कि जो सभी संख्या में जो यहाँ पे दे रखे हैं सब में गुणा कर देते हैं, 6 गुणा 10 गुणा 5 गुणा 2, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, हल करेंगे तो 600 आएगा। अब इसमें वही वाला पॉइंट हटाने, 2 अंकों वाली पॉइंट हटाई थी, तो यहाँ पे भी 2 अंकों वाली पॉइंट लगाएंगे, जैसे कि 1 और 2 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो 6.00 आएगा, मतलब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे करके 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। अब देखते हैं दूसरी में एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस में देखते हैं, फ्रैक्शंस में क्या होता है, इसमें 2 फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे एलसीएम और एचसीएफ के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मीन्स अंश, अंश अगर हमें किसी फ्रैक्शन दे रखी होंगी, जैसे ये यहाँ पे आगे दे रखी है फ्रैक्शन, इसको बताऊंगा अभी। तो इसमें जो फ्रैक्शन दे रखी है उनका अगर हमें एलसीएम निकालना है, ओनली क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, उसमें एक फॉर्मूला होता है, हमें अंश का तो एलसीएम निकालना होता है और एचसीएफ निकालना होता है हर का, डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो इसको जो हम करते हैं उसको आपस में इतना हल करके देखते हैं, जो भी आता है वो हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। और इसी तरह एचसीएफ करते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, ऊपर वाले का तो न्यूमरेटर का तो हम एचसीएफ निकालते हैं और डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। तो ये हमारे 2 फॉर्मूलाज होते हैं। इसको आगे देखते हैं, इसे एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं 12/35, 8/7, 16/21, 4/7, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखते हैं 12/35, तो इसको हमें ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुणा 5 35 को, ठीक है। 7 गुणा 1 7 को लिख सकते हैं, और 7 गुणा 3 21 को, 7 गुणा 1 हम 7 को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं एचसीएफ, यहाँ पे अब क्या कॉमन है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या होता है, ऊपर वाली संख्याओं का तो एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ में सबसे ऊपर वाली में एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 गुणा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, वेट कीजिए मैं कॉपी में समझाता हूँ अभी। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपको 12, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 दूनी 4, 4 गुणा 3, ठीक है। ये तो हो गए 12 के। और 8 के क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और 16 के क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और 4 के क्या होंगे, 2 गुणा 2। तो एचसीएफ अगर हमें निकालना होता है, कॉमन देखा जाता है, देखो एक तो ये कॉमन हो रहा है इसमें और एक ये कॉमन हो रहा है इसमें, और तो कोई कॉमन है नहीं है। तो इसका 2 का यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो बराबर कितना आ जाएगा 4। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 4, ठीक है, ओके। तो ऊपर तो आ गया 4 और नीचे का हमें क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले तो कॉमन होते हैं, बाकी का सब ले लेते हैं। कॉमन कितना है यहाँ पे 7, 7 कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 5, यहाँ पे कितना बचा 3, 5 दिया 15, 15 सत्ते होते हैं 105, तो 4/105। तो ये क्या हो गया हमारा एचसीएफ निकल आया इस विधि से, ठीक है।
अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाली जो संख्या होती है उसका तो एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाली संख्या का हम एचसीएफ निकालते हैं। तो ऊपर वाली का संख्या का हम अगर क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 48। एक विधि, एक मेथड मतलब ट्रिक्स होती है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें सबसे छोटी संख्या को भाग लगा के देखते हैं। जैसे कि 4 से भी जा रहा है इसमें और 8 से भी जा रहा है, तो इन दोनों संख्या को भूल जाएंगे। तो बड़ी संख्या को हम ऐसे इस बड़ी जो संख्या होती है बड़ी को, उसको हम ऐसे ही बनाएंगे कि 12 से भाग चले जाए। तो 16 16 16 32 16 48, यहाँ पे अगर हम 16 का गुणा हम 3 में कर देंगे तो ये 48 हो जाएगा। और एक 48 एक ऐसी संख्या जिसमें 12 से भी भाग चला जाएगा, ठीक है। तो 48 बट्टे यहाँ पे क्या हो गया, 48 बट्टे 7, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 3 बट्टे 4, 6 बट्टे 25, 12 बट्टे 25, 3 बट्टे 5 ये दे रखा है। तो इसमें हम क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो एचसीएफ कैसे कर सकते हैं, इसमें पहले हम तोड़ लेते हैं। 3 गुणा 1 इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 लिख सकते हैं, 3 चौक 12 लिख सकते हैं, 3 एकम 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर वाली संख्या हम कॉमन लेंगे। तो 3 3, ये वाला 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये 3 लिख लिया हमने ऊपर, ठीक है। नीचे क्या करते हैं, एलसीएम निकालना है नीचे वाले का। तो 4 को 25 35 5, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो इसका देखो ये यहाँ पे हल करके दे रखा है, 4 25 35 5 गुणनखंड विधि से। तो पहले 5 से भाग देंगे, 5 का 4 में नहीं जाएगा, ठीक है। 5 का 5 में जाएगा, 5 5 25, 7 5 7 35, 5 एकम 5, ठीक है। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, ऐसा कैसा लिख देंगे, 7 को ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 का 1, 7 का 7 7, 2 एकम 2, 1 का 1 और 7 का 7, ठीक है। और 7 से करेंगे तो यहाँ पे 1 1 आ गया, ठीक है, सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। अब इनका गुणा कर लेंगे, 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 का गुणा 7 में करेंगे तो 700 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा, 3 बट्टे 700 ये हमारा। और एलसीएम निकालना होता है तो एलसीएम में ऊपर वाली संख्या कॉमन जो होता है उसे भी लिखते हैं, बाकी का बचा हुआ लिखते हैं। तो यहाँ पे 3 3 3 और 3 ये तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 बचा। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8, 4 दूनी 8, और 8 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 8 ही आएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन तो ये आ ही रहा है, तो यहाँ पे हमारा एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। तो 12 बट्टे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एलसीएम। इस तरह इसको हम 12 बट्टे 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 24 बट्टे 17, 32 बट्टे 7, 48 बट्टे 13। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, और नीचे वाली संख्या का क्या करते हैं, हम एचसीएफ लेते हैं। अगर हम एचसीएफ लेंगे 17 7 13, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारी ऑड नंबर हैं। तो मतलब इनमें ऐसी मतलब प्राइम नंबर बोल सकते हैं इन्हें हम, अभाज्य संख्या है कि इनमें ऐसी कोई, इन 17 7 और 13 में हम ऐसी किसी संख्या इनका खुद के सिवा और एक के सिवा भाग नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा इसका, ठीक है। और ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम लेंगे। तो 24 32 48, इसको अगर हम हल करते हैं, देखो हम इसमें करके दिखाते हैं। 24 32 और 48, ठीक है। इसको गुणनखंड विधि से करते हैं हम, ठीक है। 24 बट्टे 48 है, ठीक है। इसको करते हैं तो 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4, 2 चौका 8, ठीक है। 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 का 12 में गया, ठीक है। 2 से फिर 3 बार, 2 से फिर 4 बार, 2 से फिर 6 बार, 2 से फिर यहाँ पे 3 का 3 लिख लिया, 2 से 2 बार और 2 से ये 3 बार, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसे 2 से करेंगे तो 3 का 3 उतार लेंगे, 2 एकम 2 और 3 का 3। अब इसे हम 3 से कर देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम ये तो 1 का 1 और 3 एकम 3, यहाँ पे 1 1 आ गया, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तो ये हो गया, ठीक है। और गुणा, और 2 दूनी 4, तो 24 चौका अगर हम करते हैं तो यहाँ पे आता है 96, ठीक है। ये क्या आता है 96, करके देख लेना। तो 96 बट्टे 1 एलसीएम निकालेंगे, मतलब लासा, इसका अंश का लासा और हर का मासा, मतलब एलसीएम ऑफ क्या कहते हैं न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, इसका आएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 96 बार, ठीक है। कर दे। तो ये हमारी देखिए एलसीएम और एचसीएफ पावर वाली घातों में, मतलब घात वाली संख्या जो होती है उनमें देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है
क्वेश्चन देखते हैं। 5 की मतलब 5 की घात 2 है, यहाँ पे 3 की घात 1 है, वैसे लिखते नहीं है, 3 की घात 3 ही होता है, 2 की घात 4 ये एक संख्या है, और दूसरी संख्या है 2 की घात 2, 3 की घात 2 और 7। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 5 की घात 2, 3 की घात 2, 2 की घात 4 गुणा 7 ले लिया। मतलब इसमें से पहले तो देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें 5 दे रखा है, ठीक है, इसको इसमें नहीं है तो यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं 3 पे घात सबसे ज़्यादा किसकी है, इस पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 3 की घात 2 ले लेंगे। यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 4, और यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो यहाँ पे 2 की घात 4 ले लेंगे। यहाँ पे फिर क्या बचा, 7 बचा, 7 को ले लेंगे। मतलब एलसीएम पूरा लेना होता है ना, तो ठीक है पूरा ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम। तो यहाँ पे होता है अधिक घात वाली नंबर लेंगे, ठीक है, फॉर एलसीएम के लिए। अब इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या देखते हैं, 5 यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 की सबसे बड़ी घात कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो 3 की घात 2 लेंगे। 3 की घात 2 हमने यहाँ पे लिख लिया, वो सॉरी यहाँ पे 3 की घात 1 है और 3 की घात 2 है, तो यहाँ पे कॉमन कितनी आती है, यहाँ पे 3 की घात सिर्फ 1 इसमें भी आ जाएगी, इसमें भी, दोनों बराबर लेनी होती है हमें, तो 3 की घात 1 ले ली यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 2 की घात 4 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 की घात 2 कॉमन आ रही है, इसमें से भी इसमें से, तो 2 की घात 2 कॉमन ली, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, तो 4 का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो 12 आएगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 12। तो जो दोनों में कॉमन हो वो लेंगे, किसके लिए, एचसीएफ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखते हैं 3 की घात -2 है, -2 है, और 3 की घात -3 है, 3 यहाँ पे 2 की घात -2 है और 6 की घात -4 है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पे होता है, अगर माइनस में अगर घात दी होती है तो इनको अगर हम बट्टे की फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है, अगर हम उसको हर में ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगे, जैसे 1/3 एक सही, मतलब 1/3 की घात 2 हो गई, यहाँ पे 1/3 की घात 3 हो गई, यहाँ पे 1/2 की घात 2 हो गई, और यहाँ पे 1/6 की घात 4 हो गई, ठीक है, ये प्लस में हो गई। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6 की मतलब 6 की घात 4 को 3 की घात 4 और 2 की घात 4 इनको गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो ऊपर तो 1 है तो इसका तो एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा, और नीचे वाली संख्या को एलसीएम लेना है तो सबसे बड़ी वाली घात, सबसे अधिक घात वाली नंबर ले लेंगे। तो 3 की घात 4 इसमें है, तो इसमें सबसे ज़्यादा घात 3 पे इसी की है, 3 की घात 4 ले लेंगे, और 2 की घात सबसे 4 इसमें ही ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा, तो 2 की घात 4 ले लेंगे। इनका 3 की घात 4 का मतलब होता है 81 और 2 की घात 4 का मतलब होता है 16। 81 और 16 का हम गुणा करेंगे तो 1296 आता है, तो 1/1296 क्या आ गया हमारा, इसका एचसीएफ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला, 4a की हम यहाँ पे 4a की a स्क्वायर b, 6ab 8ab स्क्वायर, ठीक है, ये 3 संख्या दे रखी है, तो इनको हम क्या करेंगे, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो एलसीएम निकालने के लिए इनके फैक्टराइज कर लें, मतलब इन्हें सरल भाषा में लिख लिया, जैसे कि 2 गुणा 2 ए स्क्वायर को लिख सकते हैं a गुणा a, मतलब a गुणा a, 2 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, b स्क्वायर को लिख सकते हैं b गुणा b, ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन होगा उसे ले लेंगे, बाकी सबको लेंगे, सबसे बड़ी बड़ी घात वाले ले लेते हैं एलसीएम का। सिंपल ये रूल देख लीजिए आप, सबसे बड़ी घात किस में है, 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है, इसमें 2 की घात 2 है, ठीक है, इसमें 2 की घात 3 है, मतलब ये 2 गुणा 2 गुणा 2 है, तो इसको ले लेंगे 2 की घात 3 वाली, ठीक है। अब देख लें 3 की सबसे बड़ी घात कितनी है, 3 की 1 ही आ रखी है तो 1 ही ले लेंगे, ठीक है। अब a की सबसे बड़ी घात किस में है, a स्क्वायर इसमें है, इसमें a तो यहाँ पे a स्क्वायर वाली ले लेंगे, ठीक है, और b स्क्वायर वाली b स्क्वायर लेंगे। अब इनको देखेंगे तो 24 a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन होता है उसे लेते हैं, तो 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, और 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और a कॉमन इसमें से ले लेंगे, a कॉमन ये वाला ले लेंगे, और a कॉमन ये वाला ले लेंगे, ठीक है, और b ये रहा, एक ये और एक इसमें से ले लेंगे, तीनों में से एक कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 2ab क्या होगा हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगली संख्या है 3x माइनस 3y, नेक्स्ट नंबर है 6x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये 3 संख्या यहाँ पे हमें दे रखी हैं। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, एक्स वाई, इसमें से x और इसमें से x और y कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचा, और y तो पूरा आ गया, ठीक है, यहाँ पे x कॉमन लिया और y 2 है तो यहाँ पे एक y कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे y बचा, तो x माइनस y यहाँ पे बचा और xy हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने यहाँ से 3 और 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x माइनस y यहाँ पे भी बचा, और ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम फॉर्मूला को बंद कर देंगे, जैसे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें सब कुछ लेना होता है, जिसकी सबसे बड़ी घात होती है उसको लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स माइनस वाई की घात यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है 2 घात है, तो एक्स माइनस वाई स्क्वायर 2 वाला ज़्यादा वाला ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 3 है और एक्स वाई है 3xy भी ले लिया, मतलब सब कुछ लेना होता है एलसीएम में, ठीक है। और एचसीएफ में जो कॉमन होगा वही एक्स माइनस वाई में
एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई, ये तीनों में एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है भाइयों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 68, 82, 96 को भाग देने पर समान शेष बचे। तो यानी कि पहले तो इसमें दो बातें दे रखी हैं। एक तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है HCF, मतलब हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर ज्ञात करना है। हाईएस्ट नंबर का मतलब वही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। ठीक है। और दूसरी बात, वो वाली ऐसी संख्या लेनी जो 68, 82 और 96 में उससे भाग देने पर शेष कितना बचे, तीनों में समान शेष, मतलब शेषफल रिमाइंडर जो होता है वो समान बचना चाहिए, सेम बचना चाहिए। ठीक है। तो इसको देखते हैं। ऐसी क्वेश्चन में HCF निकालना होता है। तो 68, 82, 96 में अगर हम इसका अंतर निकालेंगे तो 14 इसमें भी आ जाएगा, इसका भी 14, इसका 28 आ जाएगा। इन संख्याओं का अंतर निकाल कर क्रम में लिख लेंगे। ठीक है। तो 14, 14, 28, अतः HCF इनका कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 14 कॉमन आ गया, इसमें भी 14 कॉमन आ गया, इसमें से भी 14 कॉमन आ गया, तो HCF हो जाएगा हमारा 14। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था वीडियो में, मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको लास्ट में। तो यहाँ पे कुछ ट्रिक्स दे रखी हैं। ठीक है। इनको ध्यान से देखिए। इसको निकालने की शॉर्ट विधि, शॉर्ट मेथड्स। तो देखिए 6, 12, 24, 48 को हमें अगर LCM का निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, यदि सबसे बड़ी नंबर, ये सबसे बड़ी नंबर 48 बाकी नंबर से कट जाए, जैसे ये 48 बाकी नंबर 6, 12, 24 से कट जाए, तो वह LCM होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं, 6 48 से कट जाएगा, मतलब 48 6 से भाग चला जाएगा 48 में, यस 12 से भी चला जाएगा, 24 से भी चला जाएगा। ठीक है। और 48 से तो चला ही जाएगा, तो ये हमारा LCM कितना हो जाएगा पे 48। और HCF तथा सबसे छोटी नंबर्स को से 6 जो है, 6 सबसे छोटी नंबर बाकी की सभी नंबर को कट जाए तो वही HCF होता है। तथा सबसे छोटी नंबर से बाकी की सभी नंबर कट जाए तो वही क्या होता है, HCF होता है। ये सबसे छोटी संख्या है 6, इससे अगर बाकी सभी संख्या कट जाए, जैसे 12, 24, 48 कट जाए, तो ये हमारा क्या होता है, HCF। तो देख लेते हैं, अगर हम 6, 12 में 12 को काटें, मतलब 12 को 6 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 24 भी हो जाएगा और 48 भी हो जाएगा। ठीक है। तो यानी हमारा HCF कितना हो जाएगा, 6। तो ये कंडीशन हमें देखनी होती है। ठीक है। बस बहुत सिंपल हो जाता है इससे। अब देख लेते हैं 5, 15, 20, 30। तो इसमें बड़ी संख्या देख लेंगे 30, उस वाले रूल से करके देखते हैं 30। तो 30 में 5 से चला जाएगा, 15 से चला जाएगा, लेकिन 20 से नहीं जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देख लेते हैं। सबसे बड़ा नंबर जिससे कटता है उन नंबर को काट दो। ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा नंबर किससे कट रहा है, 5 और 15 से कट रहा है, मतलब 5 और 15 डिवाइड, इनको मान लो भूल जाओ। ठीक है। ये वाली तो आप भूल जाओ। तो अब बचा कितना, 20 और 30। ठीक है। तो 20 और 30 को क्या करेंगे, अब बड़ी नंबर को उतने से गुणा करेंगे कि बची हुई संख्या से भी कट जाए। तो इस बड़ी संख्या को उतने से गुणा करेंगे कि बची हुई संख्या से भी क्या हो जाए, कट जाए। तो 30 को अगर हम 2 से गुणा करके देखते हैं, 30 दूनी 60 हो जाता है। तो 20 से 60 कट जाएगा, मतलब 60 में 20 से भाग चला जाएगा, हाँ चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो वो प्राप्त नंबर ही क्या होता है, हमारा LCM होता है। तो हमारा अगर इसमें हम 30 में 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा कितना, 60 आएगा। तो 60 क्या हो जाएगा, हमारा LCM हो जाएगा। और HCF का तो वही रूल है कि छोटी वाली संख्या देख लेंगे और सबसे भाग जाएगा, इसमें से 5 से देख लेंगे, 15 में भी चला जाएगा, 20 में भी चला जाएगा, 30 में भी चला जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं 7, 14, 13। तो इसमें ये देख लेते हैं, छोटी संख्या को काटने के बाद प्राइम नंबर से बड़ी नंबर को गुणा कर देते हैं। मतलब कि सबसे बड़ी संख्या देखेंगे, ठीक है, 14 में 7 से भाग चला जाएगा। ठीक है। तो 7 को भूल जाएंगे। अब देख लें 14 और 13। अगर कभी भी एक संख्या प्राइम नंबर आ जाए, अभाज्य संख्या आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, अब अगर आप प्राइम नंबर और भाज्य संख्या अगर नहीं जानते हो तो हमारी एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हो। ठीक है। तो अभी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, उसे आप देख लीजिएगा। तो 14 और 13 में ये अभाज्य संख्या आ जाती है, तो इसको आपस में गुणा कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो 14 और 13 को गुणा करेंगे तो 182 182 प्राप्त होता है आपको, 182 प्राप्त होगा हमें। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, LCM। तो और HCF क्या होगा, अगर हमारी प्राइम नंबर आ गई हमारी कहीं भी, तो उसका हमेशा LCM कितना होगा, 1 ही होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4, 12, 17, 24 ये दे रखा है, ये 4 संख्या दे रखी हैं। ये मत देखिए, हमने काट रखे तो आगे सॉल्व करने के लिए समझा रखा है। तो सबसे बड़ी संख्या पहले देखते हैं 24। तो 24 में 24 किस किस से कट रही है, 4 से भी कट रही है, 12 से कट रही है, तो इन संख्याओं को भूल जाइए। अब देखिए 17 भी ये क्या है, प्राइम नंबर है। ये सिर्फ या तो खुद से कटती है, 1 से कटती है, ये किसी और किसी से नहीं कटती। इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं इसलिए। तो 17 और 24 को आपस में गुणा कर देंगे तो 408 प्राप्त होगा। तो 408 ही हमारा क्या होगा, LCM। ठीक है। और HCF तो हमारा अगर ये कोई प्राइम नंबर आ गया तो ऑटोमेटिकली 1 ही प्राप्त होगा, HCF। ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देख लेते हैं
एलसीएम और एचसीएफ चेक करने के नियम, मतलब देख लेते हैं। हाँ, ये कुछ नियम होते हैं, जैसे कि इसको अगर हमारे दो संख्याओं को एलसीएम और एचसीएफ ने अगर दे रखे हैं तो उसको निकालने के नियम होते हैं या फिर चेक करने के नियम बोल सकते हैं उन्हें। तो देखते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर हम आपस में गुणा कर देंगे और एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुणा कर देंगे तो इन दोनों ये दोनों आपस में बराबर मिलेंगे। जैसे ही संख्याएं दे रखी हैं, 8 और 6 संख्या दे रखी है, ठीक है। तो 8 और 6 को हम अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एलसीएम तो आएगा 24 और एचसीएफ आएगा 2। आप निकाल सकते हैं, आपको सिखा रखा है कैसे एलसीएफ और एचसीएफ निकालते हैं। तो इनको हम गुणा करेंगे, जैसे संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या को गुणा करेंगे, 8 और 8 छिंग 48, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे 24 दूनी 48, तो 48 बराबर 48। तो ये हमारी क्या होगी, बराबर, यानी कि हमारी ये सभी एलसीएम और एचसीएफ हमारी सही है। अब देख लेते हैं, एचसीएफ का भाग सभी संख्याओं में जाना चाहिए और सभी संख्याओं का भाग एचसीएम मीन्स एलसीएम में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 8 और 6, मतलब 8 और 6 संख्या दे रखी है और यहाँ पे हमारा एलसीएम आया था, उसका एलसीएम कितना आया था, यहाँ पे 24 एलसीएम आया था, ठीक है। तो ये 24 एलसीएम और इसका एचसीएफ आया था हमारा 2। तो ये इन जो एचसीएफ है इसका तो भाग जाना चाहिए इन सभी संख्याओं में और इन सभी संख्याओं का भाग जाना चाहिए मतलब एलसीएम में, ठीक है। तो ये एक रूल चेक करने का भी होता है। थैंक यू भाइयों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।